हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो पीएम का पद है, क्या वो 1 मिनट के लिए खाली रह सकता है या 1 सेकंड के लिए खाली रह सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो भारत है वो एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ऐसे देश के अंदर जो पीएम का पद होता है वो काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुसार, जो पीएम है वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नया जो पीएम है वो अपनी शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी कि यानी कि जैसे कोई पीएम, जैसे अगर बात करें पीएम इस्तीफा, जैसे किसी कारण से क्या होगा, जो पीएम है वो इस्तीफा दे दे या किसी कारण से लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, भंग हो जाए, तो ऐसे में जो पीएम है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि जो नया पीएम है, जब तक कि नया पीएम अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वो जो पुराने वाला जो इस्तीफा दे रहा है वो क्या रहेगा, वो कार्यवाहक पीएम के रूप में वहां पर काम करता रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पीएम का पद खाली नहीं रहता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रहता है। और अगर बात करें पूरे भारत की हिस्ट्री में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो भारत के अंदर जो पीएम का पद है वो बिना मतलब कि भारत का जो पीएम का जो पद है वो 1 मिनट भी खाली रहा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखो, ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि भारत के अंदर ताकि भारत के अंदर जो सुरक्षा है, ठीक है ना, सुरक्षा है, और जो अगर बात करें जो नीतियां, यानी कि जो विकास है, जो नीतियां है, उनकी निरंतरता, या अगर बात करें और भी बहुत सारी चीज जो फॉरेन पॉलिसीज वगैरह है वो निरंतर चलती रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो भारत के अंदर जो पीएम का जो पद है वो काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे एक कोई भी पूछे कि क्या 1 मिनट के लिए खाली रह सकता है, तो आंसर है नहीं रह सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसी कारणवश से क्या हो, मतलब कि ऐसा नहीं होता है, अगर क्या हो किसी कारणवश से क्या हो जाए कि भारत के पीएम का जो पद है वो खाली हो जाए, तो ऐसे में क्या हो सकता है। एक्चुअली मैं आपको सच बता देता हूँ कि जो भारत के जो पीएम का जो पद है वो 1 मिनट भी खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, आज तक नहीं रहा है और ना ही कभी रह पाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सच तो ये है कि भारत के अंदर जो पीएम का पद है वो 1 मिनट भी खाली नहीं रह सकता है। अगर फिर भी ऐसा हो जाए, बाई चांस ऐसा हो जाए, तो क्या संभावनाएं हो सकती है, भारत के ऊपर उसका क्या असर पड़ सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब यदि मान लो कि पीएम का पद खाली हो जाए तो ऐसे में क्या होगा। तो मैंने आपको बताया एक्चुअली भी ऐसा ऐसा होने ही नहीं दिया जाता है कि जो पीएम का पद है वो खाली हो जाए। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पीएम का पद खाली नहीं होने दिया जाता है। एकदम से क्या होता है, एकदम से कोई भी कार्यवाहक मतलब किसी भी मंत्री को कार्यवाहक क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए तो क्या होगा, क्या संभावना हो सकती है, मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ ब्रीफ में समझाऊंगा। जैसे बात करें, देश में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि जो पीएम होता है वो कैबिनेट का मुखिया होता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पीएम होता है वो कैबिनेट का क्या होता है, मुखिया होता है। जितने भी सारे बड़े फैसले होते हैं, जितने भी सारे बड़े फैसले होते हैं वो सारे डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, पीएम के ऊपर होते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि जो सरकार है पीएम के बिना अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, देश के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पीएम होता है, यानी कि जो रियल पावर होती है वो पीएम के हाथों में होती है। क्योंकि वह क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट का क्या होता है, मुखिया होता है। जितने सारे बड़े फैसले होते हैं सारे किसके जरिए होते हैं, किसके, पीएम के जरिए होते हैं। तो इसलिए देश के अंदर एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है, जितने भी सारे मंत्री होते हैं, केंद्र के जो जितने भी सारे मंत्री होते हैं, सारों का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है ना। तो पहला तो असर ये पड़ सकता है कि क्या हो जाएगा, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है ना, जो संवैधानिक यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अब बात करें, राष्ट्रपति भूमिका बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति की भूमिका का बढ़ने का मतलब है ये है कि अगर पीएम नहीं होगा तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो किसी वरिष्ठ नेता, यानी कि किसी वरिष्ठ नेता या किसी लोकसभा के अंदर ऐसा व्यक्ति जो बहुमत बहुमत जो प्राप्त कर ले, उसको क्या करेगा, उसको कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग पीएम बना देगा, यानी कि कार्यवाहक क्या बना देगा, पीएम बना देगा। एक बात ध्यान रखना है आपको, जो राष्ट्रपति है वो बिना सरकार के देश को चलने नहीं देगा, यानी कि बिना पीएम के राष्ट्रपति जो देश को नहीं, मतलब कि बात करें, नहीं चलने देगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, एकदम से जो राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, एक एक्टिंग पीएम बना देंगे, किसी वरिष्ठ नेता को या किसी लोकसभा के अंदर जो बहुमत को प्राप्त कर ले उसको क्या बना देंगे, कार्यवाहक पीएम बना देंगे। बट देश को बिना सरकार के नहीं चलने देंगे, कौन, राष्ट्रपति। तीसरी बात करें, प्रशासनिक फैसले रुक जाएंगे, क्योंकि जितने भी सारे बड़े फैसले होते हैं, जितने भी सारे अगर बात करें वो
अगर बात करें सुरक्षा संबंधी जो फैसले होते हैं, जितनी भी सारी नीतियां होती है, ठीक है, यानी कि जो नई पॉलिसीज होती है, अगर बात करें अगर यदि इमरजेंसी में कोई भी निर्णय लेना हो, या अगर बात करें किसी भी देश के साथ में समझौते करने हो, ट्रीटी संधि करनी हो, तो ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? पीएम की होती है। तो वो सारे काम रुक जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हम बात करें लास्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि ऐसे यानी कि भारत जैसे देश में जो आर्मी है, यानी कि जो अगर बात करें जो सेना है, ठीक है, परमाणु जो पॉलिसीज है, यानी कि परमाणु पॉलिसीज या जो परमाणु जो क्या बात करें जो प्रोग्राम है, वो सारे के सारे, और अगर जो सबसे बड़ी बात जो विदेश नीति यानी कि जो फॉरेन पॉलिसीज है, जो फॉरेन पॉलिसीज है, वो सारी डिपेंडेंट होती है, वो सारी डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है किससे? पीएम के साथ में। तो ऐसे में यदि अगर ऐसे में क्या होगा, यदि भारत के अंदर पीएम का पद रिक्त हो जाएगा, वहां पर पीएम नहीं रहेंगे, तो ऐसे में जो एनिमी कंट्रीज है, जो दुश्मन देश है, वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगी? इससे यहाँ पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक थ्रेट यानी कि एक खतरा पैदा हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ब्रीफ में यानी कि शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि भारत के अंदर क्या पीएम का पद 1 मिनट के लिए खाली रह सकता है, और यदि हुआ, उसके मैंने आपको क्या बताए हैं, उसके मैंने यहाँ पर आपको कुछ प्रभाव भी बताए हैं कि क्या हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि पीएम का पद खाली हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हो जाएगा तो कुछ ये वाली संभावना आ सकती है। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।